हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में क्यूट से ट्विन डैनी और जैंसी को देखते हैं और दोनों बहुत नॉटी हैं और वो लोग मॉन्स्टर पर रहते हैं। तो डैनी एक इमॉर्टल फ्रूट तोड़ता है तो मास्टर ली के सामने भाग रहा था। मास्टर ली उसे बोलता है कि तुम ये फ्रूट मुझे दो, ये बच्चों के खाने की चीज नहीं। और जैंसी नहीं चाहती थी कि मास्टर उसके भाई को पकड़े तो वो उनकी शर्ट खींच रही थी और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मास्टर को छुड़ा नहीं पाता, तो वो उन्हें डांटने लगता है। तभी उनकी मॉम लाला वहाँ आती है तो दोनों बच्चों को बोलती है कि ग्रैंडपा को बुली क्यों कर रहे हो। जैंसी मॉम को देखती है तो मास्टर को छोड़ देती है। मास्टर मुंह के बल नीचे गिरता है, मगर वो स्पेल यूज करता है तो डैनी के हाथ से फ्रूट ले लेता है और फिर वो लाला को बोलता है कि 5 साल से तुम्हारे इन ट्विंस ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। तो लाला बोलती है कि मास्टर आज हम माउंटेन से नीचे जा रहे हैं तो आप इतना गुस्सा ना करें। और फिर उन्हें बोलती है कि देखिए मैं आपके लिए फिशेस पकड़ कर आई हूँ, ये आपके लिए गिफ्ट है। मास्टर से बोलता है कि 6 साल पहले तुम माउंटेन से नीचे गई तो मैंने तुम पर स्पेल कास्ट किया और जो कोई लड़का तुम्हें टच करता उसके बाद वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता था और ना ही किसी से शादी कर सकता था। और बोलता है कि इस बार तुम जा रही हो तो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। लाला उनकी बात सुनती है तो पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लाला मेल लीड मिस्टर फूजन से मिलती है तो स्पेल के कारण वो उससे इम्प्रेस होने लगता है तो उसे सेड्यूस करने लगता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मास्टर बोलते हैं कि ओके तुम यहाँ से जा सकती हो और बोलते हैं कि अच्छा है कि ये ट्रबल मेकर यहाँ से चले जाएं तो मैं पीस में रह सकता हूँ। लाला उनकी बात सुनकर थोड़ी सैड होती है, मगर तीनों मास्टर को रिस्पेक्ट देते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मेल लीड फूशन को देखते हैं। उसका असिस्टेंट से बोलता है कि 6 साल पहले आप उस लड़की से मिले तब से आप इस हाल में हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप कभी फादर नहीं बन सकते। और फिर उसे बोलते हैं कि क्या किसी ने आप पर कर्ज की है कि आपको ऐसी पनिश मिली और दूसरे आपकी टांग इंजर्ड है तो आपकी लाइफ तो बहुत मिजरेबल है। फूजन गुस्से में उसे देखते हैं तो असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या पता कि वो लड़की विश हो उसने आप पर कर्ज की हो और उसे मिलने से पहले सिर्फ आपकी टांग ही जड़ थी मगर आप बिल्कुल हेल्दी थे। तो फूजन बोलता है कि मेरा कजन वेट कर रहा है कि मेरी डेथ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए और उसकी टांग में हर टाइम पेन रहती थी। तो बोलता है कि कोई भी डॉक्टर मेरी इस टांग को हील नहीं कर पा रहा और बोलते हैं कि हम मिरेकल डॉक्टर को ढूंढ रहे थे मगर वो भी हमें नहीं मिला। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपके पास कौन सा पैसों की कमी है, कोई भी लड़की आपसे शादी कर सकती है। तो फूशन बोलता है कि 3 माह से मैं गू फैमिली को बोल रहा हूँ कि मैं उन्हें शादी का गिफ्ट भेजता हूँ तो वो मेरी एंगेजमेंट अपनी बेटी से करें, मगर अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। और फिर वो गुस्से में आता है तो बोलता है कि क्या उन्हें लगता है कि मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ कि अपनी बेटी मुझे दे। और असिस्टेंट को बोलता है कि उन्हें कॉल करो कि हमें एंगेजमेंट की डेट दें। और वो कार में बैठने लगता है कि एक गाड़ी कुछ सामान लोड कर रही थी और ड्राइवर जाकर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं तो बॉक्सेस डैनी पर गिरने लगते हैं। फूशन देखते हैं तो जाकर उसे होल्ड कर लेते हैं। जैंसी आती है तो वो बॉक्सेस को होल्ड करती है। लाला स्पेल यूज करती है तो बॉक्सेस दूर गिराती है और फूशन हैरान होकर सब कुछ देखे जा रहा था। लाला डैनी को उसके हाथ से लेती है तो थैंक्स कहती है कि तुमने मेरे बेटे को बचाया और वो दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। फूशन बोलता रहता है कि तुमने अपना नाम नहीं बताया, मगर लाला उसकी बात नहीं सुनती और लाला अपने दोनों बच्चों को लेती है तो गू फैमिली जाती है और उसके फादर मिस्टर गू ने ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली थी। मिसेस गू से बोलती है कि हमने तुम्हें इस कारण बुलाया कि तुम अपनी सिस्टर रोजी की जगह मिस्टर फूशन से शादी करो। दोनों बच्चे उसकी बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मिसेस गू बोलती है कि तुम दोनों बच्चों को छुपा देना और बोलना कि तुम्हारा कोई बेबी नहीं और तुम शादी कर लो। और लाला के दोनों बच्चे के पास स्पेशल पावर थी, डैनी माइंड्स को पढ़ सकता था और जैंसी के पास पावर थी कि वो बड़ी सी बड़ी चीज को ऐसे उठाती कि वो कोई लाइट सी चीज हो। और डैनी मिसेस गू का माइंड पढ़ता है तो बोलता है कि तुम सोच रही हो कि मॉम की शादी करोगी तो हम दोनों को सेल कर दोगी। तो मिस्टर गू से बोलता है कि लिटिल ब्रैड तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मॉम कैसी लेडी है और बोलता है कि हमें क्या पता कि तुम दोनों किसके बच्चे हो और अगर ये फू फैमिली में शादी करे तो इसे रिस्पेक्ट मिल जाएगी और शादी में बिलियंस का दहेज मिलेगा। मिसेस गू लाला को बोलती है कि चाहे मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ मगर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। लाला बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो तुम लोग मुझे माउंटेन पर छोड़कर चले आए थे और अगर फू फैमिली इतनी अच्छी है तो आप रोजी की शादी वहाँ क्यों नहीं करते। रोजी बोलती है कि मिस्टर फू अगली है तो मैं भला उससे शादी क्यों करूंगी। तभी फूशन असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है तो रोजी उसे देकर डर जाती है तो बोलती है कि मेरा वो मतलब नहीं था और फूशन लाला को हैरान होकर देखने लगते हैं। डैनी अपनी मॉम को बोलता है कि अंकल जैसे आपको देख रहा है लगता है कि वो आपको लाइक करता है। तो लाला उसे डांटती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मिसेस गू फूशन को बोलती है कि रोजी अभी छोटी है
तो हम इसकी शादी नहीं कर सकते। और बोलती है कि लाला हमारी बड़ी बेटी है, तुमसे शादी ये करेगी। तो फूशन बोलता है कि अगर लाला को कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। लाला बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मिस्टर गू बोलते हैं कि तुम विलेज गर्ल, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि शादी से मना करो। फूशन लाला को बोलता है कि मैं पैरालाइज हूँ, तो क्या इस कारण तुम शादी से मना कर रही हो। तो लाला बोलती है कि दूसरों को लेकर मेरे दिल में प्रेजुडिस नहीं। तो फूशन उसे बोलता है कि फिर तुम रीजन बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो लाला बोलती है कि ये दोनों ट्विंस मेरे हैं और अगर मैं शादी करूं तो ये दोनों मेरे साथ जाएंगे। मिसेस गू बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई तुम्हारे बच्चों के साथ तुमसे शादी करेगा। फूशन बोलता है कि मुझे इन बच्चों से प्रॉब्लम नहीं और उसे बताता है कि मैं फादर नहीं बन सकता तो फ्यूचर में मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे इन दोनों बच्चों की होगी। गू फैमिली फूशन की बात सुनती है तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तो जैंसी भाई से पूछती है कि वारिस बनने का क्या मतलब होता है। तो डैनी बोलता है कि इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत सी कैंडीज होगी। तो जैंसी बोलती है कि मॉम आप शादी करें। लाला मिस्टर फूशन को बताती है कि ये ऑर्डिनरी किड्स नहीं और बोलती है कि जैंसी की पावर इतनी ज्यादा है कि अगर ये किसी चीज को टच भी कर दे तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जैनी के पास पावर है कि ये माइंड्स को रीड कर सकता है और अगर कोई बुरा सोचेगा तो वो इससे बच नहीं सकता। फूशन बोलते हैं कि मैं ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, मैं इन बातों को बुरा नहीं मानता। डैनी उसकी बात सुनता है तो बोलता है कि हम माउंटेन्स पर रहते तो ग्रैंडपा ली हमें मना करता और उल्टा सीधा कुछ नहीं करने देता था और बोलता है कि आपके घर में हम जो चाहे कर सकते हैं। वो हाँ बोलते हैं। तो जैंसी बोलती है कि डैड क्या मुझे लॉलीपॉप मिल सकते हैं। फूशन बोलता है कि जितने लॉलीपॉप खाना चाहो तुम्हें मिल जाएंगे। लाला सोचती है कि इसके खुद के बच्चे नहीं होंगे तो मुझे डरने की जरूरत नहीं और ये सारा प्यार मेरे बच्चों को ही देने वाला है। तो वो शादी के लिए हाँ बोलती है। फूशन बोलता है कि ओके तुम्हारे अकाउंट में 10 बिलियन ट्रांसफर हो जाएंगे। गू फैमिली खुश हो जाती है तो बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे कारण हम रिच होने वाले हैं। फूशन बोलता है कि खुश होने की जरूरत नहीं, ये पैसे आप यूज नहीं कर सकते। और लाला को बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम इन्हें किसी को नहीं दे सकती। तो मिसेस फू बोलती है कि इस बात का क्या मतलब। डैनी उसे मुंह चढ़ाता है और बोलता है कि ओल्ड बिच तुम्हें एक पैनी भी नहीं मिलेगी। फूशन चला जाता है तो मिसेस गू लाला को बोलती है कि तुम सारे पैसे अकेले रखोगी और हम तुम्हारी फैमिली हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि हमें कुछ ना दो। लाला बोलते हैं कि इसमें शर्म कैसी, और तुम लोगों ने बोला था कि मैं मिस्टर फू से शादी करूं तो मैं शादी कर रही हूँ। और फूशन बाहर जाता है तो उसकी टांग में स्वेयर पेन होने लगती है क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए खड़ा नहीं रह सकता था। असिस्टेंट बोलते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। फूशन बोलता है कि कोई भी डॉक्टर मेरी टांग को क्योर नहीं कर सका और बोलता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मुझे और ट्रीटमेंट नहीं करवानी। और फिर बोलता है कि सुना है कि हीलर मास्टर माउंटेन पर रहता है और उनकी एक डिसाइपल भी है और मास्टर माउंटेन से नीचे नहीं आता और अगर हमें उनकी डिसाइपल मिल जाए तो वो मेरी टांग का इलाज कर सकती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फूशन ग्रैंडपा के घर जाता है तो ग्रैंडपा उससे बोलता है कि मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीलर मास्टर कहाँ रहता है मगर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। और बोलता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। और बोलता है कि तुम्हारी टांग भी इंजर्ड है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वाइफ हो जो तुम्हारी केयर करे। फूशन बोलता है कि कल मैं गू फैमिली गया तो मैं उन्हें शादी का गिफ्ट ले आया हूँ और वो शादी के लिए मान गए हैं। तो ग्रैंडपा से बोलता है कि फिर वेट किस बात का कर रहे हो, जाकर शादी करो। फूशन लाला को कॉल करता है तो वो जैंसी और डैनी को रेडी कर रही थी और जैंसी कॉल रिसीव करती है तो बोलती है कि डैड आपने मुझे फोन क्यों किया। तो फूशन उसे बोलता है कि अपनी मॉम को फोन दो। फूशन लाला को बोलता है कि मैरिज ब्यूरो आओ, हम लोग शादी कर रहे हैं। दोनों बहन भी फूशन की बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं और फूशन मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़ा वेट कर रहा था तो असिस्टेंट बोलते हैं कि उन्हें ज्यादा टाइम इस कारण लग रहा है कि शायद वो अच्छे से ड्रेसअप हो रही हो और इसी कारण वो लेट हो गई। तभी लाला दोनों बच्चों के साथ वहाँ आती है तो उसने आम सी ड्रेस पहनी हुई थी। तो फूशन सोचता है कि ये ऐसे ही खूबसूरत लगती है, इसे अच्छे से ड्रेसअप होने की क्या जरूरत। डैनी उसकी सोच पड़ता है तो अपनी सिस्टर को बोलता है कि डैड मॉम को लाइक करने लगा है, हमें कुछ ऐसा करना है कि मॉम भी डैड से मोहब्बत करने लगे। और फिर फूशन और लाला शादी के लिए पिक्चर्स बनवाने लगते हैं तो दोनों दूर खड़े थे। डैनी जैंसी को इशारा करता है तो वो स्पेल यूज करती है तो मॉम को हिट करके डैड के क्लोज करती है तो वो दोनों एम्बैरस होने लगते हैं और वो लोग बाहर आते हैं तो डैनी बोलते हैं कि हम लोग ग्रैंडपा ली को मिस कर रहे हैं, उन्हें शादी में होना चाहिए था। तो अपनी मॉम को बोलते हैं कि हम उन्हें लेटर लिखते हैं और बताते हैं कि आपकी शादी हो गई। लाला बोलती है कि हम घर जाएंगे तो उन्हें लेटर लिखेंगे। तो फूशन बोलते हैं कि ग्रैंडपा ली कौन है। जैंसी बोलती है कि उनका पूरा नाम मास्टर ली एथिन है।
फूशन असिस्टेंट को बोलते हैं कि ये तो वही हीलर है जिसे हम लोग ढूंढ रहे थे। तो डैनी सिस्टर के मुंह पर हाथ रखता है तो बोलता है कि तुम जानती हो कि हमें मास्टर के बारे में किसी को नहीं बताना, और तुम जानती हो कि ग्रैंडपा ली किसी को हील करने के लिए माउंटेन से नीचे नहीं आएगा। तो जैंसी बोलती है कि ओके, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फूशन लाला से पूछता है कि क्या तुम्हारा मास्टर मिरेकल हीलर है? तो लाला बोलती है कि नहीं, वो एक ओल्ड मैन है और वो माउंटेन पर रहता है। और उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरे डैड ने मुझे माउंटेन पर छोड़ दिया, तो मास्टर ली ने मुझे वहाँ से उठाया। और बोलती है कि उन्होंने मुझे पाला है मगर वो कोई हीलर नहीं। और वो लोग घर आते हैं तो डैनी और जैंसी इतना बड़ा विला देखते हैं तो एक्साइटेड होने लगते हैं। और जैंसी बुक शेल्फ को देखती है तो उसके सामने जंप करने लगती है तो शेल्फ गिरकर टूट जाती है। लाला फूशन से सॉरी करती है कि जी एक्साइटेड हो गई मगर फिर ऐसा नहीं करेगी। तो फूशन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, और ये एक शेल्फ थी और टूटने वाली चीज थी जो टूट गई। दोनों बच्चे खुश होकर डांस करने लगते हैं और बोलते हैं कि डैड आप बहुत नाइस हैं, क्योंकि ग्रैंडपा ली हमें हर टाइम डांटते थे और आप तो इतने अच्छे हैं कि किसी बात पर हमें डांटते नहीं। और वो जंप करने लगते हैं तो हर चीज शेक होने लगती है। लाला उन्हें रोकती है तो बोलती है कि तुम रूम में जाओ, और सिस्टर उन्हें उनके रूम में ले जाता है। तो फूशन लाला को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। वो उसे अपने रूम में लाता है तो बोलते हैं कि ये हम दोनों का रूम है। तो लाला उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगी। दोनों बच्चे बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे तो वो रूम को लॉक लगा देते हैं और लाला दरवाजा खोलने लगती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। तो वो फूशन को ब्लेम करती है कि दरवाजा तुमने लॉक किया। वो उसकी टांग को हिच करती है तो फूशन की टांग में और ज्यादा पेन होने लगता है तो वो चिल्लाने लगता है। और लाला उसके लिए सॉरी फील करती है तो पूछती है कि तुम्हारी टांग में इतनी पेन क्यों होती है। और वो उसकी टांग को चेक करने लगती है तो फूशन उसके फेस को क्लोज से देखने लगते हैं। लाला को उस पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि क्या तुम एडवांटेज ले रहे हो। और वो उसे हिच करती है तो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी टांग को हील कर दूं तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। तो फूशन बोलते हैं कि मेरी टांग कोई भी हील नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि तुम डिवोर्स नहीं लोगी। तो लाला उसे बोलती है कि ओके मुझे चेक करने दो। और वो उसकी टांग को जबरदस्ती पकड़ती है तो आकुपंचर पिन से उसे हील करने लगती है। और फूशन को पेन होने लगता है तो वो दूर भागता है मगर शॉक रह जाता है कि उसकी टांग ठीक हो चुकी थी। लाला उसे बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो तुम मुझे डिवोर्स दो। फूशन उसे बोलते हैं कि तुम मैजिक और मेडिसिन में एक्सपर्ट हो तो तुम कोई आम सी विलेज लड़की नहीं हो सकती। और बोलते हैं कि बताओ कि एग्जैक्टली तुम कौन हो। और वो जोर से उसका बाजू पकड़ता है तो लाला फिर से उसे हिच करती है। फूशन की टांग में फिर से पेन होने लगता है तो वो बोलता है कि मेरी टांग का पेन वापस क्यों आया। लाला उसे बोलती है कि तुम्हारी टांग को हील होने में कुछ टाइम लगेगा, एकदम से ये ठीक नहीं हो सकती। और फिर उसे बोलती है कि तुम झूठे हो, तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। और वो स्पेल यूज करके दरवाजा खोलती है। दोनों बच्चे सामने ही खड़े थे तो दोनों गिर जाते हैं। डैनी बोलते हैं कि मॉम क्या आप डैड से मोहब्बत करने लगी हैं? तो लाला ना बोलती है। फूशन बोलते हैं कि ओके तुम मेरी टांग को हील करो तो मैं तुम्हें 100 बिलियन दूंगा और डिवोर्स भी दूंगा। लाला ओके बोलती है तो डैनी बोलते हैं कि मॉम आप फूल ना बने, हम माउंटेन वाले घर में नहीं जाएंगे और हमें कुछ टाइम यहाँ रहने दें। तो फूशन बोलते हैं कि ओके तुम बच्चों की बात मानो तो कुछ टाइम के लिए इन्हें यहाँ रहने दो। और फिर वो से बोलते हैं कि 3 मंथ तुम यहाँ रहोगी तो तुम मेरी आकुपंचर ट्रीटमेंट करना और जैसे मैं हील हो जाऊँ तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो लाला उसे डील कर लेती है और रात को वो सोने के लिए जाते हैं कि दोनों बच्चे आते हैं तो बोलते हैं कि हमें मॉम और डैड के साथ सोना है। फूशन मना करता है तो लाला बोलती है कि अगर तुमने इन्हें यहाँ आने से मना किया तो हम माउंटेन पर चले जाएंगे। तो फूशन बोलते हैं कि अगर मेरी टांग ठीक होती तो कोई मुझे ऐसे ब्लैकमेल ना करता। तो दोनों बच्चे वहाँ लेट जाते हैं और वो फूशन को बोलते हैं कि हमें स्टोरी सुनाए वरना हमें नींद नहीं आएगी। और वो बार बार जिद करने लगते हैं तो फूशन बोलता है कि मुझे स्टोरी नहीं आती। लाला स्पेल यूज करती है तो दोनों को सुला देती है और बोलती है कि अब ये तुम्हें बॉदर नहीं करेंगे। और मॉर्निंग में फूशन के बाजू में दर्द हो रहा था क्योंकि सारी रात उसे एक सर पर थोड़ी सी जगह मिली थी। तो वो दोनों बच्चों को बोलते हैं कि आज से तुम दोनों अपने रूम में सोओगे और मैंने नैनी का अरेंज किया है, वो तुम दोनों को स्टोरी सुनाया करेगी। तो डैनी बोलते हैं कि हमें नैनी की जरूरत नहीं, मॉम स्पेल यूज करके हमें सुला देती है। फूशन लाला को बोलते हैं कि बच्चों को टीच करने का ये मेथड अच्छा नहीं और बोलते हैं कि इन्हें इंडिपेंडेंटली सोने दिया करो, तुम इन्हें सुलाने के लिए स्पेल यूज नहीं करोगी। जैंसी उन्हें गुस्से में देखती है तो बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप रियल में हमारे डैड बन गए। तो डैनी भी बोल रहा है कि मुझे लगता है कि आप हमारे डैड हैं और हमारे लिए पॉजेसिव हो रहे हैं। फूशन बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। और हाउसकीपर उसे कोट पहनने में हेल्प करती है तो फूशन वहाँ से चला जाता है। हाउसकीपर को गुस्सा आता है क्योंकि लाला
रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो उसे बोलती है तुम्हारा हस्बैंड ऑफिस जा रहा है और तुम उसे सी ऑफ करने नहीं गई और उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो तुमने उसे पूछा भी नहीं कि उसने कुछ खाया क्यों नहीं। और बोलती है कि तुम विलेज गर्ल हो, तुम्हें यहाँ के मैनर्स नहीं आते। और बोलती है कि रूल्स तुम्हें मैं सिखाऊंगी। लाला बोलती है कि मुझे कोई रूल नहीं सीखना। मेड उसके हाथ से ब्रेकफास्ट छीनती है तो बोलती है कि मैं सालों से फू फैमिली की सर्वेंट हूँ और इवन रिच लेडीज मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, तो तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रही। लाला उसे बोलती है कि तुम भी विली से बिलोंग करती हो तो तुम हमसे बेटर नहीं। तो मेड उसे बोलती है कि चाहे मैं विली से बिलोंग करती हूँ मगर तुम्हारी तरह मेरे ऐसे बच्चे नहीं जिनके फादर का कुछ पता नहीं। दोनों बच्चे गुस्से में आते हैं तो डैनी सिस्टर को बोलते हैं कि तुम अपनी पावर दिखाओ। जैंसी गुस्से में आती है तो मेड को उठाकर नीचे मारती है तो उसकी कमर में फ्रैक्चर हो जाता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं तो फूशन असिस्टेंट के साथ बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मेड बोलती है कि तुम लोगों ने इवल पावर चूज की, तुम लोग डेमस हो। जैनी बोलते है कि मेरी मॉम डॉक्टर है, ये दूसरों की जान बचाती है, आज तक किसी ने हमें डीमन नहीं बोला। तो मेड उसे बोलती है कि क्या तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी मॉम फेमस मिरेकल डॉक्टर है। जैनी हाँ बोलते है तो लाला उसके मुंह पर हाथ रखती है और मेड को बोलती है कि आपने पहले हमें बुली किया तो दोनों बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सके और जैंसी को गुस्सा आया तो उसने आपको हिच कर दिया और मिस्टेक आपकी है कि आपने दोनों बच्चों को नाजायज बोला। फूशन बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो स्माइल करने लगता है कि वो लोग खुद को डिफेंड कर सकते हैं। मेड बोलती है कि मिस्टर फूशन को पता चले कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया तो तुम लोगों को घर से निकाल दे। फूशन अंदर आता है तो मेड उसे बोलती है कि देखो इन्होंने मेरी कमर तोड़ दी। फूशन लाला को बोलता है कि बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। वो बोलती है कि तुम जो करना चाहो कर सकते हो। तो जैंसी बोलती है कि डैड आर्ट ने पहले हमें बुली किया तो मैंने इसे लेसन सिखाया। तो मेड बोलती है कि इन्होंने मुझे हर्ट किया तो तुम इन्हें पनिश दो। फूशन बोलते है कि आपने दोनों बच्चों को नाजायज बोला तो आप इनसे अपॉलोजाइज करें। मेड बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपॉलोजाइज नहीं करूंगी। तो फूशन बोलते है कि ओके, कल से तुम्हें जॉब पर आने की जरूरत नहीं। वो लोग बाहर आते हैं तो फूशन लाला को बोलते है कि आज रात पार्टी है तो तुम रेडी रहना, मैं तुम लोगों को लेने आऊंगा। तो लाला बोलती है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 3 मंथ के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगी मगर मैं ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी। दोनों बच्चे उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। तो लाला बोलती है कि ओके 3 मंथ के लिए मैं तुम्हारे साथ ऐसे कामों में कोऑपरेट करूंगी। फूशन असिस्टेंट को बोलते हैं कि इनका मेकओवर करवाना है और वो उन्हें साथ लाता है। तो लाला बोलती है कि क्या हम ऐसी ड्रेस में पार्टी में नहीं जा सकते। तो फूशन बोलते हैं कि लोग दूसरों के अपीयरेंस से जांच करते हैं कि इनका स्टेटस क्या है। तो लाला उसे बोलती है कि तुम कंट्री वाले सुपरफिशियल होते हो, ऐसी बातों की कोई भी वैल्यू नहीं होती। फूशन असिस्टेंट को बोलते हैं कि दोनों बच्चों को रेडी करवाओ और लाला को बोलते हैं कि तब तक तुम मेरी टांग की आक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करो और वो उसे लेकर दूसरे रूम में जाते हैं। तो लाला उसकी टांग देखती है तो बोलती है कि तुम्हें इतनी बुरी तरह हर्ट किसने किया। तो फूशन उसे बोलते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरा कजन मुझे मारना चाहता था और मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी तो वो चाहता था कि मुझे मारकर सारी प्रॉपर्टी वो खुद ले ले। लाला उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि क्या हाई स्कूल के बच्चे इस तरह के काम कर सकते हैं। तो फूशन बोलते हैं कि प्रॉपर्टी लेने के लिए रिच लोग कुछ भी कर सकते हैं और लाला उसके लिए सॉरी फील करने लगती है। तो वो उसकी एक वेन प्रेस करती है तो फूशन हंसने लगता है। लाला उसे बोलती है कि ये लविंग पॉइंट है, अगर तुम हंसोगे तो रिलैक्स हो जाओगे। और लाला उसे हंसते देखती है तो खुश होने लगती है। फूशन उसे इम्प्रेस होने लगते हैं तो वो उसे देखने लगते हैं और वो उसके क्लोज होने लगते हैं कि असिस्टेंट आवाज देता है कि दोनों बच्चे रेडी हो गए। फूशन बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए और असिस्टेंट को समझ आ जाती है कि वो उसे टीज कर रहा है। और लाला रेडी होकर आती है तो फूशन उसे देखे जा रहा था और सोचते हैं कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। लाला उसे बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो डैनी बोलते हैं कि डैड सोच रहा है क्या बहुत खूबसूरत है। फूशन उसे बोलते हैं कि लिटिल ब्रैड तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे माइंड को क्यों पढ़ा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गू फैमिली पार्टी में आई हुई थी तो मिस्टर गू अपनी वाइफ और बेटी को बोलते हैं कि मैंने मिरेकल डॉक्टर का अरेंज किया है, वो ग्रैंडपा फू को हील करे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। कि ग्रैंडपा फू ठीक हो जाए तो हम उसे फोर्स करेंगे कि वो फूशन की शादी तुड़वाए तो उसकी शादी रोजी से करवाए। तो रोजी को अपने डैड का प्लान अच्छा लग रहा था। तभी फूशन अपनी फैमिली को लेकर वहाँ आता है तो वो लोग उसे देखकर जेलस होने लगते हैं और ग्रैंडपा फूशन की टांग देखते हैं तो खुश हो जाता है और दोनों बच्चों को प्यार करता है। तो लाला को बोलता है कि तुम मेरी फैमिली के लिए लकी हो, तुम्हारे आते ही फूशन की टांग ठीक हो गई। और रोजी जेलस होने लगती है कि फूशन तो ठीक हो गया। वो अपने डैड को बोलती है कि मुझे फूशन से शादी करनी है।
तो वो फू फैमिली की टेबल पर जाते हैं तो जबरदस्ती वहाँ बैठने लगते हैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि हम लोग फैमिली हैं और आपके इन लॉस हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। डैनी बोलते हैं कि झूठे, आपने कभी हमें अपनी फैमिली नहीं समझा। तो ग्रैंडपा बोलता है कि लाला के कारण मैं आप लोगों को बैठने दे रहा हूँ। रोजी फूशन को बोलती है कि तुम जानते हो कि हम पहले से एंगेज थे और मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रही हूँ कि ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी हुई जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और उनके फादर का कुछ पता है नहीं, और बोलती है कि तुम मुझसे डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो। मिस्टर गू बोलते हैं कि हाँ, तुम रोजी के साथ एंगेज थे तो इससे शादी करो। फूशन बोलता है कि मेरा और रोजी का अब कोई भी रिलेशन नहीं और लाला मेरी वाइफ है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं, और बोलते हैं कि अब इन्हें कोई नहीं बोलेगा कि इनका फादर नहीं। ग्रैंडपा मिस्टर गू को बोलते हैं कि अगर आपको ऐसी बातें करने हैं तो आप मेरे टेबल से उठ सकते हैं। मिस्टर गू बोलते हैं कि नहीं, मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैंने मेडिकल डॉक्टर का पता लगा लिया। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मिस्टर गू बोलते हैं कि वो मुझे एक चैरिटी डिनर में मिली और मैंने आपके बारे में बात की तो उसने बोला कि वो आपको क्योर कर सकती है। लाला बोलती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मिसेस गू बोलती है कि झूठी तुम हो, हमने रियल में मेडिकल डॉक्टर का पता लगा लिया है। तभी एक लड़की कोको वहाँ आती है तो लाला उसे देखकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी, और फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोको और लाला मास्टर के साथ मॉन्ट्रेस पर हर्ब कलेक्ट करने जाती है। तो कोको मास्टर ली को बोलती है कि लाला एडवांस मेडिसिन पढ़ रही है और आप मुझे बेसिक हर्ब का नॉलेज देते हैं, और बोलती है कि मुझे इसके बराबर आना है। तो मास्टर ली बोलते हैं कि इस जैसा बनने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा और फिर तुम इस जैसी इंटेलिजेंट नहीं। कोको जेलस होती है तो वहाँ से चली जाती है, और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लाला कोको को बोलती है कि तुम जानती हो कि सच क्या है। कोको प्रिटेंड करती है कि वो उसे नहीं जानती और बोलती है कि तुम कौन हो। फूशन उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है। तो कोको बोलती है कि मुझे ग्रैंडपा की पल्स चेक करनी है, मैं बताऊंगी कि इन्हें क्या डिजीज है। तो डैनी अपनी मॉम को बोलता है कि ये झूठी है। लाला उसे बोलती है कि इसे जो करना है करने दो, मुझे चेक करना है कि इसने मेडिसिन पढ़ी है कि नहीं। कोको ग्रैंडपा की पल्स चेक करती है तो बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने जितने डॉक्टर्स को चेक करवाया हर किसी ने बोला कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है और तुम बोल रही हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोको उनकी एक पेन प्रेस करती है तो ग्रैंडपा बोलता है कि मेरे हार्ट की पेन चली गई, और बोलते हैं कि तुम तो रियल में मेडिकल डॉक्टर हो, और फूशन को बोलते हैं कि इसे गिफ्ट दो। फूशन बैंक कार्ड निकालता है तो लाला उसके हाथ से कार्ड पकड़ लेती है और बोलती है कि इसने ग्रैंडपा को क्योर नहीं किया, और बोलती है कि इसने ऐसी वेन दवाई कि पेन कम हो जाए, मगर ग्रैंडपा का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि इन्हें कुछ टाइम के लिए आक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो रोजी उसे बोलती है कि क्या तुम डॉक्टर हो जो ऐसी बातें कर रही हो। जैनी बोलते हैं कि हाँ, मेरी मॉम मेडिकल डॉक्टर है। रोजी बोलती है कि ये विलेज गर्ल है, ये कोई डॉक्टर नहीं। डैनी जाकर उसे फाइट करने लगते हैं कि रोजी उसे हिच करके नीचे गिराती है। जैंसी को गुस्सा आता है तो बोलती है कि तुमने मेरे भाई को हिच क्यों किया। वो रोजी को उठा लेती है तो ग्रैंडपा शॉक रह जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची ने एक हाथ से रोजी को उठा लिया। उनके हार्ट में पेन होने लगती है। जैसी रोजी को उठाकर दूर गिराती है तो कोको वहाँ से भागने लगती है। फूशन उसे बोलते हैं कि तुम डॉक्टर हो, मेरे ग्रैंडपा को चेक करो कि इन्हें क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। फूशन उसकी बात सुनकर हैरान होने लगते हैं। तो कोको बोलती है कि मिस्टर गू ने मुझे बोला कि मैं ग्रैंडपा को चेक करूं और बोलूं कि इन्हें कोई भी डिजीज नहीं, और फिर लाला की रिक्वेस्ट करती है कि तुम तो मेडिकल डॉक्टर हो तो ग्रैंडपा को बचाओ। मिस्टर लू लाला को बोलते हैं कि तुम इसकी ट्रीटमेंट ना करना, और अगर इसकी डेथ हो गई तो ये हमारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। और फूशन को ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि लाला उसके ग्रैंडपा को बचा सकती है। दोनों बच्चे उसकी रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि डैड, मॉम रियल में डॉक्टर है, आप इन्हें ट्रीटमेंट करने दें। तो फूशन ओके बोलता है। लाला ग्रैंडपा की ट्रीटमेंट करती है तो वो जाग जाता है। तो सब गैस बोलते हैं कि ये तो रियल में मेडिकल डॉक्टर है। मिस्टर गो बोलते हैं कि देखो मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है, और बोलते हैं कि इसकी मदर भी एक डॉक्टर थी जो इसने बेसिक मेडिसिन अपनी मॉम से सीखी और बाकी का नॉलेज इसे मैंने दिया। तो ग्रैंडपा फू बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जब ये छोटी थी तो तुम लोगों ने इसे छोड़ दिया था, और आप बोल रहे हो कि ये तुम्हारी बेटी है और इसे मेडिसिन तुमने सिखाई, और बोलते हैं कि तुम लोगों ने लाला के साथ अच्छा नहीं किया तो हमारा भी तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं। और फूशन को बोलते हैं कि इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। फूशन गार्ड्स को बुलाते हैं तो वो लोग गू फैमिली और कोको को पकड़ के ले जाते हैं। तो मिस्टर गू चलाता रहता है कि लाला तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मगर वो उसकी हेल्प नहीं करती। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लाला की मॉम की डेथ होती है तो गू फैमिली लाला को एक मॉन्स्टर बुलाती है। तो मिस्टर गू उसे वहाँ छोड़कर जाने लगते हैं। लाला रोने लगती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मिस्टर गू रोजी को बोलते हैं कि लाला का जो कुछ है सब कुछ आपसे तुम्हारा है,
तो वो लोग उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। लाला बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती और गार्ड्स को बोलती है कि इन्हें ले जाओ। तभी डॉक्टर आता है तो ग्रैंडपा को चेक करता है तो बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, मगर हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है ताकि इनके टेस्ट करें। तो वो लोग ग्रैंडपा को ले जाते हैं और फूशन रिलैक्स हो जाते हैं और लाला को और लाइक करने लगते हैं। गेस्ट लाला को देखते हैं तो बोलते हैं कि सालों से फू फैमिली क्राइसिस में थी और लाला इनके लिए ब्लेसिंग बनकर आई। फूशन और लाला हॉस्पिटल जाते हैं तो ग्रैंडपा चॉकलेट खा रहा था। लाला बोलती है कि अगर आप मीठा खाएंगे तो आपकी शुगर हाई हो जाएगी। तो ग्रैंडपा मुंह से चॉकलेट निकाल देता है। तो फूशन बोलता है कि ये मेरी बात तो सुनते नहीं, मगर देखो तुम्हारी बात कैसे मान रहे हैं। और वो ग्रैंडपा को मेडिसिन देती है तो बोलती है कि कुछ दिन आपकी ट्रीटमेंट चलेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सारे हॉस्पिटल वाले क्यूरियस हैं कि तुमने एक ही ट्रीटमेंट में मेरी आधी बीमारी क्योर कर दी। और फिर बोलते हैं कि चाहे तुम मेडिकल डॉक्टर हो या नहीं, मैं सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि तुम दोनों हमेशा के लिए साथ रहो। तो लाला बोलती है कि फूशन को कोई अच्छी लड़की मिल सकती है। ग्रैंडपा उसे बताता है कि 6 साल पहले ये एक लड़की से मिला और उससे मिलने के बाद ये किसी और में अब तक इंटरेस्टेड नहीं हुआ। लाला ग्रैंडपा की बातें सुनती है तो सोचती है कि क्या 6 साल पहले मैं जिस लड़के से मिली वो फूशन था। वो घर जाती है तो दोनों बच्चे खेल रहे थे और वो अभी तक ग्रैंडपा और मास्टर की बातों को याद कर रही थी। मास्टर ने उसे बोला था कि 6 साल पहले मैंने तुम पर स्पेल कास्ट किया था कि जो कोई तुम्हें टच करे उसके बाद किसी और लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होगा। और फिर वो ग्रैंडपा की बातों को याद करती है तो सोचती है कि अब फूशन मेरे बच्चों का फादर है। डैनी उसकी सोच पड़ता है तो बोलता है कि क्या ये सच है। लाला उसे डांटती है और बोलती है कि तुमने मेरे परमिशन के बिना मेरे माइंड को क्यों पढ़ा। और फिर वो उसे बोलती है कि हम फूशन को कुछ नहीं बताएंगे, पहले हमें कंफर्म करना है कि वो तुम्हारा फादर है कि नहीं। फूशन घर आता है तो बोलता है कि तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो। लाला बोलती है कि हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। और जैसे ही फूशन डैनी के साथ बैठता है तो वो स्पेल चूज करती है और एक एक हाथ दोनों के फोरहेड पर रखती है तो उसे पता चल जाता है कि वही उसके बच्चों का फादर है। फूशन शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुमने अभी अभी ये क्या किया। तो डैनी बोलता है कि कुछ नहीं डैड, हम तो खेल रहे थे। और बोलते हैं कि हम लोग खेलते हैं। लाला बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो मुझे रेस्ट करना है। तो वो सोचती है कि 6 साल से फूशन की कंडीशन ऐसी है और क्या ये सब मेरे कारण है, और वो उसके लिए सॉरी फील करने लगती है। जब ये डैनी आता है तो बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि डैड ही हमारा बायोलॉजिकल फादर है। और बोलते हैं कि आप उन्हें नहीं बताएंगी। लाला उसे बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वो दरवाजा बंद कर लेती है तो डैनी बोलता है कि अगर आप नहीं बताएंगी तो ये बात उन्हें मैं बताऊंगा। फूशन आता है तो बोलते हैं कि डैनी बोल रहा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और बोलता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। लाला कंफ्यूज होने लगती है तो बोलती है कि कुछ नहीं। फूशन उसे टीज करने लगती है तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो और कन्फेस करने से डर रही हो। तो लाला उसे बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि लाला मुंह पर स्कार्फ पहनकर वहाँ आती है। फूशन उसे देखकर हैरान होने लगता है तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मुँह छुपा रही हो। तो लाला उसे बोलती है कि मैं जॉब के लिए जा रही हूँ और हर कोई जान गया है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मुझे किसी को ये बात नहीं बतानी। और वो जॉब ढूंढने चली जाती है। तो दोनों बच्चे फूशन को बोलते हैं कि मॉम घर पर नहीं तो हमें डर लगेगा। तो फूशन बोलते हैं कि ओके, तुम मेरे साथ कंपनी चलो। और लाला एक क्लिनिक जाती है तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि हमारे पास जॉब नहीं। लाला सीधे इंचार्ज के रूम में चली जाती है और वहाँ हर कोई उसे रोकने लगता है कि उसके रूम में ना जाओ। लाला अंदर जाती है तो मिस्टर टैंक को बोलती है कि मैं जॉब के लिए आई हूँ और बताती है कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। और टैंक बहुत करप्ट था और वर्कर्स को बुली करता था। वो उसे बोलते हैं कि तुम इतनी छोटी से हो तो मेडिकल डॉक्टर कैसे बन गई। लाला उसे बोलती है कि क्या एज और डॉक्टर बनने में कोई रिलेशन है, और क्या कम एज में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। टैंक उस पर हाथ उठाने लगता है कि लाला उसका हाथ फ्रीज कर देती है। और वर्कर अंदर देख रहे थे कि कहीं टैंक उस लड़की को हर्ट न करे, और वो सब खुश होने लगते हैं कि टैंक उस लड़की को बुली नहीं कर सका। तो टैंक उसे बोलते है कि ओके, तुम मुझे माफ करो और मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ। और बोलते हैं कि एक बड़ा क्लाइंट है, तुम जाकर उसका इलाज करो तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। और वो उसे जैक के घर भेजता है। तो हर किसी को फिक्र होने लगती है कि जैक तो लड़कियों से फ्लर्ट करता है, तो टैंक ने इस नई लड़की को वहाँ क्यों भेजा। और लाला जैक के घर जाती है तो जैक लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, और उसे बोलता है कि तुम मेरी पर्स चेक करो। लाला उसकी पर्स चेक करने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और फूशन ऑफिस में जैसी के साथ खेल रहा था और डैनी सो रहा था। असिस्टेंट भागता हुआ आता है तो शाउट करने लगता है। डैनी बोलता है कि क्या अर्थक्वेक आ गया। तो असिस्टेंट बोलता है कि यंग लेडी जैक के घर गई है और आप जानते हैं कि वो कैसी है। तो फूशन वरीड होकर उसे बोलता है कि गार्ड्स की टीम लो, हम वहाँ जा रहे हैं।
और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लाला जैक का हाथ पकड़ लेती है। तो वो गार्ड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की को पनिश करो। तभी फूशन गार्ड्स के साथ आता है तो बोलते हैं कि दरवाजा तोड़ो। और वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि लाला ने सबको खींच के नीचे गिराया था और जैक के ऊपर पांव रख के खड़ी थी। वो सब कुछ देखकर शॉक रह जाता है। जैक फूशन को देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे इस लड़की से बचाओ। तो फूशन उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है। लाला जैक पर स्पेल कास्ट करती है और बोलती है कि जब तुम किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारे माइंड में उल्टे सीधे काम नहीं आएंगे। फूशन स्माइल करता रहता है तो लाला बाहर चली जाती है। फूशन असिस्टेंट को बोलते हैं कि इन सब के हाथ तोड़ दो और वो जाकर कार में बैठते हैं तो लाला स्कार्फ उतार देती है। फूशन उसका फेस देखते हैं तो बहुत गुस्से में आ रहा था क्योंकि किसी ने उसे स्लैप किया हुआ था। फूशन उसके फेस पर मेडिसिन लगाते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम क्लिनिक चलो। लाला उसका गुस्सा देखती है तो सोचती है कि पहली बार ये इतने गुस्से में आया तो क्या ये मुझे लाइक करने लगा है। फूशन उसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ तो वो उसे डिटेल्स बताने लगती है और वो क्लिनिक जाती है तो रैंक उसे देखकर शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम ठीक वापस कैसे आई। लाला उसे बोलती है कि मैं पेशेंट का इलाज करके आ गई हूँ तो मुझे पेमेंट दो। तो रैंक उसे बोलते हैं कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लाला बहुत इनोसेंट बनकर फूशन को आवाज देती है तो फूशन अंदर आता है। रैंक उसे देखकर हैरान हो जाता है। फूशन बताता है कि ये मेरी वाइफ है, तुमने इसे बुली क्यों किया। रैंक उसे माफी मांगने लगता है तो फूशन बोलता है कि तुम मेरी वाइफ से माफी मांगो। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं ये क्लिनिक खरीद रहा हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। और लाला को बोलता है कि आज से ये क्लिनिक तुम्हारा है और यहाँ की इंचार्ज तुम हो। लाला बोलती है कि हमारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो तुम क्लिनिक मुझे क्यों दे रहे हो। तो फूशन उसे बोलते हैं कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और अगर तुम किसी और के यहाँ जॉब करोगी तो ऐसे काम होते रहेंगे। और बोलते हैं कि यहाँ काम करोगी तो तुम्हें फिक्र नहीं रहेगी। लाला सोचती है कि ये बहुत इनोसेंट और काइंड है तो क्या मैं इसे बता दूं कि दोनों बच्चे इसके हैं। फूशन उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ काम करो, हम रात को मिलते हैं। और रात को लाला घर आती है तो फूशन की टांग की ट्रीटमेंट करने लगती है। फूशन उसे बोलते हैं कि अगर 3 मंथ में मेरी टांग ठीक ना हुई तो फिर तुम क्या करोगी। लाला उसे बोलती है कि अगर तुम सिंसियरली हमें रोकना चाहो तो हम लोग रुक जाएंगे। तो फूशन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाला नीचे आती है तो फूशन ने बहुत सी चीजें फैलाई हुई थी। लाला उसे पूछती है कि ये सब क्या है। तो फूशन उसे बताता है कि बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है तो हम ये चीजें वहाँ देंगे और इनसे जो पैसे कलेक्ट होंगे हम वो पुअर्स की हेल्प करेंगे। तो दोनों बच्चे भी बोलते हैं कि हम भी अपने टॉयज देंगे। मगर फूशन बोलते हैं कि जितना चाहो डैड उनकी हेल्प कर सकते हैं मगर तुम लोगों को अपने टॉय देने की जरूरत नहीं। और गू फैमिली सिर्फ दिखावा करना चाहती थी कि लोगों को पता चले कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। मिसेस गू बोलती है कि हमारे पास कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं तो हम वहाँ क्या देंगे। तो मिस्टर गू बोलते हैं कि लाला की मॉम का सामान मेरे पास है, हम उसे ऑक्शन में दें तो वो जेलस होगी और लोग भी हमसे इम्प्रेस होंगे। और जब ऑक्शन होता है तो रोजी बोलती है कि मैं ये नेकलेस ऑक्शन में देना चाहती हूँ और नेकलेस की प्राइस 100 मिलियन है। सब इम्प्रेस होने लगते हैं कि गू फैमिली इतना एक्सपेंसिव नेकलेस दान कर रही है। लाला अपनी मॉम का नेकलेस देखती है तो बोलती है कि ये मेरी मॉम का है तो तुम लोग इसे ऑक्शन में नहीं दे सकते। मिसेस गू से बोलती है कि अगर तुम्हें नेकलेस चाहिए तो हमें 100 मिलियन दो। लाला फूशन को बोलती है कि मुझे पैसे दो। वो ना बोलता है तो दोनों बच्चे गुस्से में उसे देखने लगते हैं। तो फूशन बोलते है कि मैं इस नेकलेस के 100 नहीं बल्कि 500 मिलियन दूंगा। रोजी बोलती है कि क्या इस विलेज गर्ल के लिए तुम इतने पैसे दोगे। फूशन बोलता है कि मैंने इसे 10 बिलियन डॉलर दी तो ये तो सिर्फ पॉकेट मनी है। और वो लाला के लिए नेकलेस खरीदता है तो उसे पहना देता है। रोजी जेलस होने लगती है तो मॉम उसे बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, आज रात यहाँ सब होटल में रुकेंगे। तुम कुछ ऐसा करना कि फूशन को फ्रेम करो तो तुम्हारी उसे शादी होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और फू फैमिली एक रूम में रुकी थी। दोनों बच्चे शरारतें करने लगते हैं तो लाला उनके पीछे भाग रही थी और फूशन रूम में अकेला था। तभी रोजी वहाँ आती है तो वो वहाँ एक फ्रेग्रेंस जलाती है। फूशन के साथ घूमने लगते हैं तो रोजी उसे होल्ड कर लेती है। फूशन उसे हिट करता है तो उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई। और वो रोजी को हिट करके वहाँ से भागने लगता है कि नीचे गिर जाता है और वो लाला को आवाज देने लगता है। लाला बच्चों को बोलती है कि फूशन मुश्किल में है तो वो लोग भागते अंदर आते हैं। लाला रोजी को हिट करके पीछे करती है तो डैनी बोलता है कि मॉम ये आंट सोच रही है कि ये डैड को बुली करेगी और उनके साथ पिक्चर्स बनवाएगी ताकि आप दोनों के डिवोर्स हो जाए। लाला जैंसी को इशारा करती है तो वो रोजी को उठाकर बाहर ले जाती है और वो उसे रोड पर फेंकती है तो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मेरे डैड को टच ना करना। लाला असिस्टेंट को बुलाती है तो बोलती है कि दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाओ। और वो फूशन की ट्रीटमेंट करने लगती है तो वो उसे सीड्यूस करने लगता है और बोलते हैं कि मुझे आंखों पंचर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाला घर आती है तो दोनों बच्चों की मास्टर ली से बात करवा रही थी। तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि ग्रैंडपा हम आपको मिस कर रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मास्टर ली बोलते हैं कि मैं नॉटी बच्चों को मिस नहीं करता, अगर तुम लोग नाइस बनो तो मैं तुम लोगों को मिस कर सकता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि मैं माउंटेन से नीचे आ रहा हूँ, मैं भी तुम लोगों को मिस करता हूँ, तो वहाँ तुम लोगों से मिलूंगा। तो वो लोग उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि कोको गू हाउस आती है तो रोजी उसे बोलती है कि उसने हम दोनों को बुली किया, तो मिलकर उसे लेसन सिखाते हैं। तो कोको बोलती है कि हम उसे लेसन कैसे सिखाएंगे। तो रोजी बोलती है कि हम लोगों को ये प्रूव करेंगे कि लाला मिरेकल डॉक्टर नहीं, और बोलती है कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि लाला को ब्लैकमेल करें कि वो अपने मास्टर को बुलाए और प्रूव करे कि वो मिरेकल डॉक्टर है। तो कोको बोलती है कि हाँ, मास्टर माउंटेन से नीचे नहीं आता तो वो ये प्रूव नहीं कर पाएगी। और लाला फूशन की कंपनी खाना लेकर आती है तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम तो केयरिंग वाइफ बनती जा रही हो, तो क्या मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। और वो लाला को क्लोज करने लगता है तो वो स्पेल चूज करती है, तो बोलती है कि ये ना भूलो कि ये ऑफिस है। और फूशन मूव नहीं कर पाता तो लाला उसे बोलती है कि 5 मिनट बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उधर मास्टर ली माउंटेन से नीचे आता है तो उसे बहुत भूख लग रही थी। वो एक रेस्टोरेंट देखते हैं तो अंदर चला जाता है और गू फैमिली वहाँ खाना खाने आई थी। तो रोजी मास्टर ली को देखती है तो डैड को बोलती है कि अगली बार हम यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ बैगर खाना खाने आते हैं। मिस्टर गू वेटर को बुलाता है तो बोलता है कि इस बैगर को यहाँ से बाहर निकालो। मास्टर ली बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे बैगर बुलाया। रोजी बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें बैगर बुलाया। और डैड को बोलती है कि ये लाला जैसा लग रहा है, लगता है कि ये भी माउंटेन से आया है। मास्टर ली बोलते हैं कि क्या तुम गू फैमिली हो। मिस्टर गू बोलता है कि मैं लाला को अपनी बेटी नहीं मानता, और जब भी वो मुंह खोलती है तो मुझे एम्बैरस करती है। मास्टर ली बोलते हैं कि तुम ये ना भूलो कि तुम कितनी क्रूअल हो, और तुम उसे वहाँ फेंक कर चले आए थे, और अगर मैं उसे ना बचाता तो वो तो मार जाती। और बोलता है कि तुम तो डॉग से भी बुरे हो। और वो स्पेल चूज करते हैं तो प्लेट का सारा खाना उनके मुंह पर लग जाता है। तो मास्टर उन्हें मुंह चढ़ाकर चला जाता है। और कोको एक आदमी के पास जाती है, उसकी सारी बॉडी पर अगली मार्क्स है जिसके कारण लोग उसे नफरत करते। तो कोको से बोलती है कि तुम इन दोनों बच्चों को किडनैप करो और फैमिली को कॉल करना कि अगर हीलर मास्टर यहाँ आए तो तुम इन दोनों को छोड़ दोगे। और बोलती है कि हीलर मास्टर तुम्हें क्योर कर सकता है। और वो लड़का अपनी डिजीज से तंग आ चुका था तो वो उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडपा फू की बर्थडे थी कि गू फैमिली वहाँ आती है। ग्रैंडपा बोलता है कि मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर गू उन्हें गिफ्ट देते हैं तो ग्रैंडपा बोलता है कि लाला के कारण मैं तुम लोगों को अंदर आने दे रहा हूँ, मगर गिफ्ट नहीं लूंगा। वो लोग चले जाते हैं तो मिसेस गू रोजी को बोलती है कि तुम अपना काम करो। और दोनों बच्चे बाहर फूल तोड़ रहे थे कि एक लड़का वहाँ आता है तो मेड के मुंह पर स्प्रे करता है। मेड बेहोश होकर गिर जाती है और वो लड़का दोनों बच्चों के मुंह पर स्प्रे करता है तो वो भी गिर जाते हैं। मेड को होश आता है तो भागती अंदर आती है और बताती है कि किसी ने बच्चों को किडनैप कर लिया। फूशन को किडनैपर की कॉल आती है तो वो बोलते हैं कि मुझे लाला से बात करनी है। लाला उससे बात करती है तो वो लड़का उसे बोलता है कि तुम हीलर मास्टर को बुलाओ तो बच्चों को यहाँ से ले जा सकती हो। और वो मास्टर को फोन करती है तो मास्टर का फोन बंद जा रहा था और मास्टर के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। तो वो सोचते हैं कि मुझे एड्रेस का नहीं पता और वो फू हाउस देखते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ रात बिताते हैं। और जैसे वो अंदर जाते हैं तो लाला मास्टर को देखकर बोलती है कि किसी ने दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया और उन्होंने बोला है कि अगर आप वहाँ आए तो वो उन्हें छोड़ देंगे। तो गू फैमिली बोलती है कि क्या ये बैगर हीलर मास्टर है और बोलते हैं कि ये तो फेक है। मास्टर उन्हें अपना टैग दिखाते हैं तो सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। मास्टर किडनैपर को कॉल करता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आओ। तो वो लड़का बच्चों को लेकर आ जाता है। दोनों मॉम डैड को हाक करते हैं तो जैसी बोलती है कि मॉम में बेहोश थी तो भाई को प्रोटेक्ट ना कर सकी। मास्टर लड़के से पूछता है कि तुमने दोनों बच्चों को किडनैप क्यों किया। वो उसे बोलता है कि आप मुझे पहले क्योर करें तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मास्टर उसे क्योर करता है तो वो लड़का बताता है कि गू फैमिली ने बोला कि मुझे इन बच्चों को किडनैप करना है। फूशन गार्ड्स को बुलाता है तो बोलता है कि इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालो और वार्न करता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना। और फूशन रात को बच्चों को स्टोरी सुनाता है तो उन्हें सुला रहा था। लाला वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम जाकर रेस्ट करो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो फूशन बोलता है कि आज जो कुछ हुआ मुझे लगा कि बच्चे डर गए हैं तो मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। लाला उसे बोलती है कि तुम अच्छे फादर बन सकते हो। तो फूशन उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। और नेक्स्ट डे सारी फैमिली खाना खाने के लिए बाहर जा रही थी कि रोजी उनका रास्ता रोकती है। लाला पूछती है कि तुम क्या करने आई हो और वो लाला को हार्ट करने लगती है तो फूशन सामने आ जाता है। रोजी उसे स्टैब कर देती है। मिस्टर फू गार्ड्स को बुलाते हैं
तो बोलता है कि रोजी को पुलिस के पास ले जाओ, और वो लोग फूशन को अंदर लाते हैं। तो मास्टर बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है और ब्लड ज्यादा निकल गया तो ये अभी तक बेहोश है। दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हम डैड को मरता नहीं देख सकते। ग्रैंडपा फू उन्हें बाहर ले जाता है। लाला बहुत रोने लगती है तो मास्टर को बताती है कि जब मैं माउंटेन से नीचे आई तो सबसे पहले मुझे फूशन मिला था, और बताती है कि डैनी और जैसी इसी के बच्चे हैं। तो मास्टर से बोलते हैं कि ये सिर्फ अच्छा पर्सन ही नहीं बल्कि अच्छा डैड भी है, और बोलते हैं कि तुम इसे बता दो कि दोनों बच्चे इसके हैं। और मास्टर जानता था कि लाला की नेचर ऐसी है कि वो उसे खुद से कुछ नहीं बताएगी। लाला घर आती है तो सारी फैमिली मिलकर नाचा करने लगती है। तो वो लोग रो रहे थे। लाला पूछती है कि क्या हुआ और पूछती है कि क्या फूशन ठीक है। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, उसकी डेथ हो गई। लाला को ट्रस्ट नहीं होता तो भागते हुए फूशन के रूम में जाती है और उसका हाथ पकड़ कर रोने लगती है और बोलती है कि तुम आंखें खोलो, मुझे ऐसे ना डराओ। और फूशन भी नाचा कर रहा था तो बोलता है कि अगर तुम मेरी विश पूरी करो तो मैं जिंदा रहूंगा। लास्ट सीन में देखते हैं कि दोनों फॉर्मली शादी कर लेते हैं। तो लाला फूशन को बोलती है कि मुझे तुम्हें शादी का गिफ्ट देना है। फूशन बोलता है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। लाला उसके सामने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट करती है तो फूशन रिपोर्ट देकर शॉक रह जाता है। तो वो उसे बताती है कि 6 साल पहले मास्टर ने मुझ पर स्पेल कास्ट किया कि जो लड़का मुझे पहले मिलेगा वो किसी और से शादी नहीं कर सकेगा। और फूशन को उसकी बात बुरी नहीं लगती तो वो खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कि डैनी और जैंसी मेरे बच्चे हैं, और बोलते हैं कि तुम्हारी पनिश ये है कि तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रहना है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।